12 वर्षीय बच्चे का सरल व सहज ऑपरेशन कर आंखों किया ठीक। वाराणसी पेरी स्थित नेत्र चिकित्सालय टंडन नर्सिंग होम में डॉक्टर अनुराग टंडन के नेतृत्व में एक 12 वर्ष का लड़का जिसकी बाएं आंख बाहर की तरफ घूम गई थी, चेहरा भद्दा दिख रहा था। बहुत जटिल व जोखिम केस को सरल सहज ऑपरेशन कर आंख को ठीक किया गया। बच्चे के अभिभावक के साथ ही पूरे शहर में इस सफल ऑपरेशन पर डॉक्टर की टीम के साथ सराहना हो रही है। ऑल इंडिया न्यूज़ 24/7 के लिए वाराणसी से मुकेश पांडे की रिपोर्ट। अभी हो रहा है हमारा, देखिए आज आप आए, बहुत आसानी है, पकड़ लिया मशीन से नहीं समझ में आ रहा, देखिए दवा डालने से समझ में आ रहा है, देखिए इधर 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 इधर। डॉक्टर साहब, इस समय पूरे वाराणसी में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। आपने 12 साल के बच्चे की एक आंख जो बाहर आ गई थी उसका सफल वो हुआ है सर, थोड़ा उसके बारे में बताएं सर। ये एक मध्यम परिवार के मुस्लिम पेशेंट का बच्चा था। थोड़ा परिवार कम पढ़ा लिखा था, बच्चे को बहुत दिन से प्रॉब्लम थी, वो समझ नहीं पा रहे थे, थोड़ा सा अंधविश्वास था। जब बच्चा स्कूल जाना चालू किया तो बच्चे को खुद दूसरे बच्चे जो है चिढ़ाते थे तो उसको थोड़ा ख़राब लगता था, चेहरा भद्दा दिखता था। और परिवार जैसे कि हिंदुस्तान में लोग ज्योतिष या अंधविश्वास की तरफ, ज्योतिष तो नहीं कहेंगे, ज्योतिष अंधविश्वास नहीं होती, थोड़ा सा अंधविश्वास की ये है वो है, इधर उधर दवा करते हुए वक्त बीतता चला गया और आँख पूरी तिरछी होती चली गई और उसकी भी कम हो गई थी। हमारे बहुत समझाने पर, बहुत ही अच्छे से काउंसलिंग करने से ये मरीज के जो माँ थी, मैंने एक शब्द कहा कि तुम मेरी बहन हो। थोड़ा सा जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, मैं ये कहूँगा कि बहुत ही सीधे साधे इंसान होते हैं रियली में। तो मैंने जब कहा कि तुम मेरी बहन हो समझ लो, और एक भाई अपनी बहन के साथ कभी भी धोखा की बात नहीं करेगा। और मैंने उसको कॉन्फिडेंस में लिया, कहा कि इस बच्चे की आँख ठीक हो सकती है, तुम ऑपरेशन कराओ। अभी आई तो पैर भी छू रही थी मेरा। जब मैं ऑपरेशन कर रहा था तो बच्चा 11 साल का था। हमने जीए पे सेलेक्ट नहीं किया कि क्यों हम अननेसेसरी का 1.5 घंटे का ऑपरेशन है, इसको बेहोश करें, लोकल में किए। तो थोड़ा सा बच्चा है, किसी का है, घबराता है, ऑपरेशन थिएटर में माहौल ऐसा रहता है, सुई देख के डरता है, कह रहा था कि सुई लगने नहीं, बेटा सुई नहीं लगा रहे, तुम्हारी आँख सुन हो गई है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जब बच्चा अंदर बहुत घबरा रहा था, बार बार हिल डुल रहा था, तो मैंने उससे कहा तुम एक बार 1000 बार अल्लाह अकबर बिस्मिल्लाह बोलो, 108 बार करो, तुम्हारा ऑपरेशन हो जाए। जब वो बहुत रो रहा था तो तब उससे फिर मैं डॉक्टर ने कहा ना, बेटा 108 बार बिस्मिल्लाह बोलो, अल्लाह बोलो, अल्लाह बोलो, गिरो के उंगली पे। जब वो उसका ध्यान बटाए, वो 108 बार अपना गिन रहा था, कहा कि अंकल 108 बार हो गया, अल्लाह अल्लाह बोल लिए। हमने कहा चलो अब 108 बार और बोलो। तो हमको लगता है कि उस बच्चे ने ध्यान बटाने के लिए उसका आध्यात्म की तरफ उसका मैंने ध्यान लगा दिया। जिस देवता, जिस भगवान और जिसको हम मानते सब एक हैं, वो लगातार कुरान की कुछ बातें बोल रहा था, पढ़ रहा था। तो उसका जब ऑपरेशन हो गया तो वो खुदे बड़ा ताजुब किया, हमको तो पता ही नहीं चला आपकी ऑपरेशन कब करती है। हम तो बहुत रो रहे थे तो हंसने लगे। हमने कहा तुमको दर्द नहीं हो रहा था, तुम बस सुई से डर रहे थे, तुमको लग रहा था कि हम आँख में तुम्हारे बार बार सुई लगा रहे हैं। बीबी अल्लाह अल्लाह बोल के कहता था, डॉक्टर साहब सुई लगा रहे हैं। देखो सुई हम लगा देंगे अगर तुम चिल्लाओगे, देखो सुई ऐसे लगती है। तो फिर वो भगवान ईश्वर खुदा का ध्यान करने लगा। मैं तो यही मानूंगा कि जो एक कठिन ऑपरेशन था, उसके इतनी बार अल्लाह अल्लाह करने पर, इतनी बार कुरान के शब्दों का इस्तेमाल करने पर, वो कुरान पढ़ रहा था, हम इधर सुंदरकांड पढ़ रहे थे। क्या कॉम्बिनेशन देखिए था। हमारे ओटी में सुंदरकांड चल रहा है, बच्चा कुरान का पाठ कर रहा है जी। तो मुझे लगा कि ये जो सफलता है, हम तो सिर्फ ऑपरेशन कर दिए तो बड़ा टेक्निकली डिफिकल्ट था, ईश्वर ने इस बच्चे को ठीक कर। अभी उसकी माँ आई थी, हमारा पैर छू कह के अपने भाई का धर्म निभाया। हमने कहा मैंने इंसानियत का धर्म बेटा निभाया और ठीक तो अल्लाह ताला ने ही किया तुम्हारे। हम तो बस एक बानक होते हैं, हम तो सिर्फ कर्म कर सकते हैं, रिजल्ट नहीं दे सकते हैं। बहुत खुश होकर वो लोग गए, क्या अभी आँख थोड़ी सुना बेटा, अभी ऑपरेशन हुआ, थोड़ी सी आँख थोड़ी लाल रहेगी, 1 महीने बाद ठीक हो जाए।